सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं गोपाल और फिर से आप सबके बीच एक नई वैकेंसी लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने अभी हाल ही ग्रेजुएशन लेवल CET की वैकेंसी रिलीज़ की गई हैं, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके फॉर्म 4/7/2026 से स्टार्ट हो रहे हैं और साथ ही इसकी जो लास्ट डेट है वो 2/8/2026 यानी 2 अगस्त 2026 रखी गई है। इसका बात करेंगे फ़ीस का, तो फीस भी की सेम लास्ट डेट 2008 ही रहेगी। और सी डेट का जो एग्ज़ाम डेट आपका दिया है वो सबसे बड़ी बात है, इसमें ऑलरेडी पहले ही मेंशन किया गया है कि 1 दिसंबर से लेके 3 दिसंबर के बीच 2026 में आपके इसके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। हर बार की तरह मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक अंत तक ज़रूर देखें, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और साथ ही इसको मेरे चैनल को आप सपोर्ट करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे से जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो लेटेस्ट वैकेंसियाँ रिलीज़ गवर्नमेंट अभी कर रही है वो सभी मैं आप लोगों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा अपनी तरफ से। तो इसके लिए मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं हम इसकी फ़ीस की कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हम फॉर्म भरेंगे उसकी फ़ीस कितनी होगी। तो जनरल OBC CL और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 रुपीज़ इसकी फ़ीस रखी गई है। OBC MBC EWS SC ST और फिजिकल हैंडीकैप राजस्थान के लिए इसकी फ़ीस 400 रुपीज़ रखी गई है। करेक्शन अगर चार्ज किसी कंडीशन में होता है आफ्टर फॉर्म फिल करने के बाद तो उसकी फ़ीस 300 रुपीज़ रखी गई है। ऑनलाइन फ़ीस का जो मोड है, जिस पेमेंट आपको करना है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और साथ ही नेट बैंकिंग, इनके माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एज क्राइटेरिया। तो इसकी मिनिमम जो एज है वो 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल रखी गई है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो एज रिलैक्सेशन है OBC के लिए, PH के लिए, SC ST कैंडिडेट के लिए, वुमेंस के लिए, वो सभी राजस्थान गवर्नमेंट के RSSB बोर्ड के अकॉर्डिंग होगी। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्टें निकाली गई हैं। तो इसमें प्लाटून कमांडर, पटवारी, असिस्टेंट अकाउंटेंट, तहसीलदार राजस्व अकाउंटेंट, सुपरवाइजर वुमन एम्पावरमेंट, सुपरवाइजर, डिप्टी जेलर, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट ग्रेड 2, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी BDO, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट मेल/फीमेल ग्रेड 2, इन सब की पोस्टें निकाली गई हैं। अब इसमें बात करते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वो बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया से होना ज़रूरी है। कम से कम आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अदर जो मोड डिटेल जो नोटिफिकेशन में और एलिजिबिलिटी की है वो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें पोस्ट अभी रिलीज़ नहीं गई हैं कि कितनी पोस्टें निकाली हैं, ये अभी इसमें संख्या नहीं दी गई है। अब हम बात करेंगे इसका एग्ज़ाम जो मोड है वो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन मोड होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर 2003 के बीच कंडक्ट कराया जाएगा और ये OMR 20 यानी ऑफलाइन माध्यम से होगा। ये आप लोगों के लिए अच्छी एक बात है। आपको ऑफलाइन माध्यम से इसका एग्ज़ाम होना है, जिसमें OMR शीट आपके जो ब्लैक पेन या वो ब्लू पेन जो राजस्थान SSB डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। उसके बाद उसको आप OMR बेस्ड में उसका एग्ज़ाम देंगे। साथ ही इसका जो नॉर्मलाइजेशन है वो बोर्ड के जो स्टेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, ये इसमें दिया गया है। अब आगे चल के हम बात करते हैं इसकी जो एग्ज़ाम होना है वो किस लेवल का होना है, कितने टाइम का होना है, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सब चीज़। तो हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की। तो इसका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल यानी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड होगा। साथ ही इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 यानी 150-150 आने वाली है, जो कि कुल अंक 300 यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। साथ ही इसमें जो हमको समय मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा यानी 180 मिनट्स हमको इसको पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए दिया जाएगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की कि हमको इसमें पेपर में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले भारत और राजस्थान का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ सहित हमको पढ़ना है। राजस्थान का इतिहास पढ़ना है। कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत राजस्थान की हमको पढ़नी है। भारत का भूगोल पढ़ना है, राजस्थान का भी भूगोल पढ़ना है।
राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भी हमको पढ़नी है, भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़नी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़नी है, तार्किक विवेचन एवं गणित यानी गणित से भी रिलेटेड प्रश्न इसमें आएंगे, समसामयिक घटना एवं नागरिक कर्तव्य, वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं वह तथा नागरिक के जो कर्तव्य होते हैं वो सारे भी हमको पढ़ने हैं। जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य समस्या या स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जानकारी है वो भी हमको इसमें पढ़नी है। कंप्यूटर की जानकारी भी पढ़नी है, साथ ही सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी जो आपका ग्रेजुएशन लेवल में होता है बेसिक प्लस 12th लेवल का भी आपको उसमें पढ़ना जरूरी है। अब बात करते हैं इसमें माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल होगी। अब माइनस मार्किंग होगी तो कितनी होगी, इसमें जो माइनस मार्किंग होगी वो 1.3 की होगी, यानी 1/3, यानी अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं तो 1 क्वेश्चन आपका माइनस किया जाएगा। तो इस चीज़ पे आप विशेष रूप से ध्यान दें। सभी प्रश्न, सभी अंक समान हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। 150 क्वेश्चन है, 300 का पेपर है, तो 1 क्वेश्चन के 2 अंक हो गए हैं, तो 3 घंटे आपको उसका टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। तो वो इस हिसाब से आपको अपना सिस्टम बना के चलना है कि 3 घंटे से पहले हम इस पूरे प्रश्न पत्र को आपको हल कर सकें। सबसे बड़ी बात इसमें है कि इसमें आपको केवल कैलकुलेशन संबंधी एक मैथ ही सब्जेक्ट आपको मिलेगा जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी। अदरवाइज जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे वो सिर्फ आपको पढ़ने हैं और टिक लगाना है। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सिलेबस बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसकी अभी से तैयारी करेंगे तो दिसंबर, अभी आपके पास करीब 5 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। दिसंबर फर्स्ट वीक में ही आपका एग्ज़ाम होना है, तो 5 महीने यानी आपका 30 दिन से भी लगाएंगे तो आपके 150 दिन आपके पास अभी हैं। तो 150 दिन में काफ़ी अच्छी तैयारी आप इसके लिए कर सकते हैं। इसकी वैकेंसी अभी शो ऑफ नहीं करी गई हैं, तो वो मैं आपको अभी बता नहीं सकता हूँ। वो जब भी साइट पे अवेलेबल होंगी मैं तुरंत उसका वीडियो बना के अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सभी को मेरा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और सभी मेरे सब्सक्राइबर जो भी यूट्यूब चैनल देखते हैं, नए कैंडिडेट्स या जो भी व्यक्ति देख रहे हैं स्टूडेंट, उन सभी से कहना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लग रही है। आपको कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।